स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉल में। दोस्तों आज का जो क्लास है यूपी ट्रिपल से पैड पे आपके सिलेबस में एक टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषता। ठीक है ना। तो इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों अगर आपके लूसेंट में देखोगे या फिर आपके और एनसीईआरटी की बुक क्लास 9th और 10th में भी आपके डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे रखे हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो काफी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमें अगर यूपी ट्रिपल सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने एक चार्ट के क्लास बनाया, छोटा सा क्लास बनेगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा नंबर या परसेंटेज लाने हैं तो दोस्तों इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके बनता है। तो चलिए क्लास देखते हैं। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहो तो दोस्तों आप इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों? भारतीय संविधान जो है वो कैसा है? तो आपके पास ऑप्शन है कठोर है, भारतीय संविधान कठोर है, भारतीय संविधान लचीला है, या आपकी ऑप्शन है ना ही कठोर है ना ही लचीला है, या आपके ऑप्शन नंबर डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो दोस्तों आपको बताओगा भारतीय संविधान जो है ना ही ज्यादा कठोर है ना ही ज्यादा लचीला है। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है ना ही ज्यादा कठोर है ना ही ज्यादा लचीला है, क्योंकि आपने देखे होंगे बहुत सारे संशोधन हो चुका है भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान जो है वो अध्यक्षात्मक है, ठीक है, अध्यक्षता वाला प्रणाली है, या भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, या आपके है भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत जो है ये कुलीन तंत्र है, या आपके ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हो आप, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो दोस्तों सिंपल सी है, भारत में अध्यक्ष वाला प्रणाली नहीं चलता है, ना ही ये राजतंत्र है, ना ही इसमें कुलीनता है। भारत में क्या संसद वाला सिस्टम है, तो संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, क्योंकि प्रजा ही भारत में संसद को चुनता है और संसदात्मक प्रणाली चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड जो है, क्या भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक प्रणाली है, या आपके पूर्णतः संघात्मक है, ठीक, या फिर आपके संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। या आपका ऑप्शन नंबर जो डी दे के रखा है, भावना में संघात्मक है और संरचना में एकात्मक है। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है संरचना में तो संघ वाला प्रणाली बनता है, ठीक है, संघात्मक है, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय संविधान में एकात्मकता है कि एकता की भावना स्पष्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ठीक है, अभिभावक कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या सर्वोच्च न्यायालय है, या निर्वाचन आयोग है? दोस्तों अभिभावक जो उसकी क्या देख रेख करती है, सीधी बात है, आपके घर पे जैसे अभिभावक होती है, ठीक है, गार्जियन जिसे बोल सकती है, ये उनकी प्रोटेक्शन देती है। तो भारतीय संविधान का प्रोटेक्शन कौन देते हैं दोस्तों? ठीक है, सुरक्षा कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय करती है। कौन करते हैं दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ जो है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी नागरिकता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, या शक्तियों का एकीकरण। देखिए भारतीय जो संविधान, इसमें जो संघ की व्यवस्था है वो पूरा का पूरा संविधान को ही सर्वोच्चता मानते हैं। ठीक है, संविधान को ही सर्वोच्चता दी जाती है जो भी आपकी व्यवस्था प्रणाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सिक्स्थ है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, या संविधान में? देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए सिंपल है और इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में जो है वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में प्रभुसत्ता निहित होता है। संविधान में भारत का वैध प्रभुसत्ता निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद है, धर्म है, या सर्वोच्च न्यायालय, या संविधान है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी। आप देखो भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च किसको मानेंगे भाई? संविधान को, ना ही धर्म ना ही संसद, संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अब पहला ऑप्शन आपका है अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश का संसदात्मक प्रणाली, या फ्रांसीसी का अध्यक्षात्मक प्रणाली,
या सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। दोस्तों भारत में जो है संसद प्रणाली चलता है, तो आपका ये जो है किस प्रकार की व्यवस्था है, ब्रिटिश का संसदात्मक प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो है, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। ठीक है, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, कनाडा के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के, या फिर ब्रिटेन के संविधान का। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, क्योंकि भारतीय संविधान में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि संविधान का स्वरूप जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही बन चुका था। ठीक है, रूपरेखा जिसे बोलेंगे पहले 1935 में बन गया था, इसी का संविधान में मैक्सिमम पार्ट जो 1935 का ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह विकासशील संविधान है, मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, या तानाशाही संविधान है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, ठीक है, विकासशील संविधान नहीं बोलेंगे, मौलिक संविधान भी नहीं बोलेंगे, भारतीय संविधान को जो है वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये पर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित। तो क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, और बाकी टॉपिक का भी हम क्लासेस कंटिन्यू लाते रहेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।